Good morning everyone. Welcome in our video. हम आज डेटाबेस रिकवरी टेक्निक की स्टडी करेंगे। इस टेक्निक के अंदर हम चेक पॉइंट बेस रिकवरी टेक्निक को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने अपने टेक्निक्स के अंदर लॉग बेस पुराना जो वीडियो है हमारा, उसमें हमने लॉग बेस टेक्निक की स्टडी की थी। आज की इस टेक्निक के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से चेक पॉइंट्स के द्वारा रिकवरी की जाती है। चेक पॉइंट्स को सिनर्जिक पॉइंट या सेव पॉइंट भी कह सकते हैं। क्लियर? चेक पॉइंट को सेव पॉइंट के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। ये एक बेंचमार्क या बुकमार्क की तरह काम करता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर जैसे जैसे प्रोसेस स्टार्ट होती है तो बीच बीच के अंदर अपना सेव पॉइंट लगाता रहता है ट्रांजैक्शन। इसका जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब सेव पॉइंट लगाता है और अगर मान लो ट्रांजैक्शन प्रोसेस के अंदर किसी कारण से ट्रांजैक्शन अबॉर्ट होता है तो उस समय पूरा ट्रांजैक्शन रीस्टार्ट ना करके वो अपने पुराने सेव पॉइंट पर रोल बैक हो जाता है। ये प्रोसेस एक मैकेनिज्म बताती है, ठीक है, जिसमें प्रीवियस जो लॉग्स है, जो हमारे सेव पॉइंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं लॉग्स। ये पुराने जो लॉग पॉइंट्स हैं उन पर रिकवर करती है। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो पुरानी जो लॉग्स है वो रिमूव कर दी जाती है। पुरानी लॉग्स रिमूव कर दी जाती है और सिस्टम उसको परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज पर सेव कर देता है। क्लियर? अब ये होता है कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही हम कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले डीबीएमएस सिस्टम जो है, जब डीबीएमएस ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से कंसिस्टेंट स्टेट में होता है, यानी जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उस समय डीबीएमएस सिस्टम कंसिस्टेंट स्टेट में है। कंसिस्टेंट का मतलब जानते हैं ना, स्टेबल स्टेट के अंदर है। यहां जब स्टेबल स्टेट में होता है और जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है उस समय चेक पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, चेक पॉइंट्स डिफरेंट ट्रांजैक्शन के बीच में लगाए जाते हैं। इनको सिंक्रोनाइज किया जाता है, डेटाबेस और ट्रांजैक्शन लॉग फाइल के बीच में इनको सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। एक्चुअल में जो चेक पॉइंट्स हैं वो एक तरह का आइडेंटिफायर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि रिकॉर्ड्स कहां तक स्टोर हुआ है, या जो रिकॉर्ड बन रहा है, जो प्रोसेस चल रही है वो कहां तक चल रही है। और उसके बीच बीच में ये चेक पॉइंट्स एक वेरिएबल के रूप में यहां पर अपनी स्टेटस को स्टोर करता है। ठीक है, कब स्टोर करेगा? जब ट्रांजैक्शन एक्टिव फेज में होगी तभी ये ट्रांजैक्शन को स्टोर करेगा। जैसे ही हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने कोई राइट लॉग ऑपरेशन परफॉर्म किया तो राइट लॉग के समय ये उस जो भी ट्रांजैक्शन स्टेटस है उसको सेकेंडरी मेमोरी में राइट कर देता है, उसके जो ब्लॉक्स हैं, और उन ब्लॉक्स को अपडेट कर देता है। ठीक है, सेकेंडरी ये जो प्रोसेस हो रही है वो बफर में होती है। बफर जो ट्रांजैक्शन चल रहा है वो किस में चलता है? बफर में चलता है। और जैसे ही ट्रांजैक्शन राइट हो गया तो बफर से वो डेटा कहां शिफ्ट हो जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज पर शिफ्ट हो जाता है। यानी ट्रांजैक्शन चला बफर में और जैसे अपडेट किया तो सेकेंडरी स्टोरेज में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए। क्लियर? अब ये प्रोसेस कैसे होता है? हम जब प्रोसेस ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो हम चेक पॉइंट्स को मार्क करते हैं, अलग अलग जगह बताते हैं, ब्लॉक बना देते हैं हम उसके। ठीक है, जब ट्रांजैक्शन के स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं तो उस समय लॉग फाइल्स क्रिएट होती रहती है। जैसे जैसे आपकी प्रोसेस चलेगी लॉग फाइल्स क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही एक चेक पॉइंट पर ये पहुंचता है तो वो एक चेक पॉइंट क्रॉस करता है ट्रांजैक्शन, तो वो उस ट्रांजैक्शन का जो स्टेटस है वो डेटाबेस में अपडेट कर दिया जाता है उस पॉइंट तक। क्लियर? जस्ट वर्क जस्ट लाइक ए पॉइंटर। ठीक है, अब जैसे ही जो पॉइंट जहां पर पहुंचा है वहां पर जो उसके एंटायर लॉग फाइल है वो डेटाबेस में अपडेट होती है, उसके बाद उस लॉग फाइल को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से आगे वाले
लॉग फाइल अपडेट होने के बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ चेक पॉइंट्स। क्लियर? चलिए अब ये देखिए ये स्ट्रक्चर, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से जो ट्रांजैक्शन चलता है। ये हमारा एक ट्रांजैक्शन का फेज है। इस फेज के अंदर हमने T1, T2, 3T और T4 चार प्रोसेस लिए, यानी हमारी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन प्रोसेस है? T1, T2, T3, T4। हमने एक चेक पॉइंट लगा रखा है T1 पे। क्लियर? अब जब हम ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा दो लिस्ट हम मेंटेन करते हैं, रिकवरी सिस्टम जब प्रोसेस स्टार्ट करता है तो दो लिस्ट मेंटेन करता है, एक होता है रीडू लिस्ट और एक होता है अनडू लिस्ट। क्लियर? जो प्रोसेस चल गई उस प्रोसेस को, जो प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, जिसको हमको रोल बैक करने की जरूरत नहीं है, उसको हम रीडू लिस्ट के अंदर स्टोर कर देते हैं। क्लियर? और जो प्रोसेस अबॉर्ट हो गई, करप्ट हो गई, फेल हो गई, वो वापस अनडू यानी रोल बैक स्टेज में चली जाती है, उसको हम अनडू लिस्ट में स्टोर करते हैं। जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा T1, T2, T3, T4, ये चार प्रोसेसेस थी हमारी। तो हमारी जो पहली जो चेक पॉइंट्स जिस प्रोसेस ने क्लियर किया वो T1 प्रोसेस थी, वो हमने रीडू लिस्ट में रख दी। ठीक है? उसी तरीके से T2 एंड T3 दोनों भी कंप्लीट हो गई। ठीक है? ये देखिए यहाँ पे T1, T2 जो हमारी प्रोसेसेस है, T1 चली, चेक पॉइंट क्लियर हुई, T2 भी कंप्लीट हो गई सक्सेसफुली और T3 भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। ये तीन प्रोसेस हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। क्लियर? लेकिन T4 जो प्रोसेस है वो फेलियर आ गया। ये जो हमारा फेलियर है वो T4 के समय फेलियर आया। जब फेलियर आया तो हम उसको T4 को क्या करेंगे, हमारी रीडू लिस्ट की बजाय हम उसको अनडू लिस्ट में रखेंगे, ताकि हम उसको रोल बैक करके हमारे ट्रांजैक्शन के पुराने स्टेटस पे ले जाए और वापस प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाए। दैट इज द प्रोसेस ऑफ चेक पॉइंट बेस्ड रिकवरी। ये एक एग्जांपल है समझने के लिए कि किस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है और ये जो चेक पॉइंट रिकवरी है वो किस तरीके से की जाती है। थैंक यू। अगर आपको इस चेक पॉइंट रिकवरी टेक्निक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं और मैं उस प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करूंगा, उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। आप जब भी कमेंट डालें तो अपने साथ में ईमेल एड्रेस जरूर डालें, ताकि हम आपकी प्रोसेस को, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को आपकी मैसेजिंग बॉक्स तक, आपके जो ईमेल है उस तक पहुंचा सके। थैंक यू।